चलिए देखिए, जैसा कि अपना जो अध्याय चल रहा है दूसरा वाला, और इसका नाम है बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस अध्याय में हम पढ़ चुके थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ चुके थे, और बहुपद का ज्यामितीय रूप भी पढ़ चुके थे, यानी कि ज्यामिति में हम कैसे पहचानेंगे कि कितने शून्यक होंगे बहुपद के। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले एक होता है अपने पास रैखिक बहुपद। तो जो रैखिक बहुपद होता है तो उसका कितना शून्यक होगा, एक ही शून्यक होगा, तो वो तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। इसके बाद आते हैं द्विघात बहुपद पर। जैसे द्विघात बहुपद मान लिया हमने, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो px बराबर इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के, यही होता है इसका व्यापक रूप। अगर हम मान लें इसके शून्य कितने होंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए, इसके शून्य होंगे 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें शून्य होंगे 2। तो हम मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। जब अल्फा बीटा है शून्यक, तो शून्यकों का योगफल भी होगा और शून्यकों का गुणनफल भी होगा। तो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यक हमने मान लिए क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस के बीटा। लेकिन इसका जो मान आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस के एक्स का गुणांक और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यदि व्यापक के रूप में देखा जाए, समीकरण को व्यापक रूप में देखा जाए, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, b है इधर, तो बन जाएगा माइनस के b बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है इधर a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या बन जाता है, माइनस के b बटे a। अब आता है गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल होता है जो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य कौन कौन है, अल्फा बीटा है, तो इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। और इसके अकॉर्डिंग होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, और इसमें देखा जाए तो अचर पद क्या है, c, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर, a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बन जाता है, c बटे a। तो यही है इनके शून्यक और ये हैं गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हो जाता है। इसमें देखिए ये है इनके शून्यक और ये इनके गुणांक, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ए आ जाते हैं। ये किसके लिए आया है, द्विघात बहुपद के लिए। अगर मान लीजिए शून्यक दिए जाए, हमें बहुपद निकालना हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अगर जी अल्फा बीटा दिए गए हैं, शून्यक दिए जाएं, तो हमें निकालना हो, जैसे बता दो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद px बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है। अगर जब
किसी द्विघात बहुपद के शून्य दिए जाएं और पूछ लिया जाए उसमें कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो इस हिसाब से निकाल सकेंगे। तो पहले इतना उतारिए। देखिए जैसे कि द्विघात बहुपद आया था ऐसे ही त्रिघात बहुपद आएगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हो, जिसकी घात कितनी हो, जिसके चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के, यहाँ पर जो ए बी सी डी दिख रहा है ये तो है गुणांक, और एक्स दिख रहा है ये है क्या है, ये चर हैं। तो इनके शून्य निकालेंगे तो शून्य कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की घात है कितनी है, मैक्सिमम 3 है। तो हम मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक हैं वो 3 कौन कौन है। माना शून्यक एल्फा बीटा और गामा है। एल्फा बीटा गामा है, जिस प्रकार से हमने उसमें भी निकाला था कि उनके शून्यकों का योगफल, तो इसमें भी निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब तीनों को जोड़ा जाएगा, तो बनेगा एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा बराबर होता है माइनस के, वहाँ क्या था एक्स बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पर लगे लगे होते हैं बिल्कुल नज़दीक वाले, तो यहाँ क्या होगा, माइनस पहले चिन्ह रहेगा, फिर काय का रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, क्यों? इधर देखिए, इसमें चिन्ह देखना है हमें, पहले आता माइनस फिर आता प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस इंटरवल में आता रहता है। तो यहाँ पर पहले माइनस आया है, सो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है इधर b, तो b बटे में एक्स क्यू का गुणांक क्या है a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बीटा प्लस गामा बटे बराबर माइनस के b बटे। अब क्या होगा कि दो दो शून्यक लेके उनका गुणा कर लो और उनको जोड़ दो, मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। मतलब क्या हुआ, जे हमने 3 लिए ना इसके शून्यक, तो एल्फा बीटा का गुणा होगा, सो एल्फा इंटू बीटा, दो लेना है उन्हें जोड़ने हैं, फिर बीटा गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा, तो ये बन गया तीनों का गुणनफल कर लिया, दो करके गुणा कर लिया, उनका योग कर दिया। तो क्या होता है, पहले चिन्ह आया था माइनस का, आपका क्या आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, प्लस का रहेगा। फिर यहाँ पर आया था एक्स का गुणांक, अब इससे एक पावर कम कर दीजिए तो बनेगा क्या का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो बन जाएगा एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का, तो रहना ही रहना है एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा बराबर होगा एक्स का गुणांक क्या है इधर, देखिए सी है, बटे में एक्स क्यू का गुणांक क्या है इधर ए है, तो ये बन जाएगा क्या सी बटे ए। ठीक है, अब इनका तीनों शून्यकों का गुणनफल भी होगा, तो यहाँ निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या बनेगा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इधर देख रहे होगे कि पहले आया था माइनस फिर प्लस फिर क्या आएगा माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर देखिए एक्स में पावर कम करो, जीरो बन जाए एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो का उलट अचर पद, तो यहाँ क्या आएगा अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। सो यहाँ पर बन जाएगा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस, इसमें अचर पद क्या है डी बटे में एक्स क्यू का गुणांक क्या है ए, तो ए इनके बीच में संबंध हो जाता है शून्यकों और गुणांकों के बीच में, जब क्या हो त्रिघात बहुपद हो जब।
अगर मान लीजिए चतुर्थघात बहुपद होता तो ऐसे ही ऐसे क्रम से करते जाते, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यही इंटरवल चलता जाता। और यहाँ पर देखिए पहले योगफल बनता, फिर दो दो करके उनका योगफल गुणा करके योगफल करते, फिर तीन तीन करके गुणा करके योगफल करते, फिर इनका गुणनफल बन जाता। इस प्रकार से संबंध आते जाते। ठीक है, तो उतारो इतना। देखिए जिस हिसाब से द्विघात बहुपद के शून्य दिए जाते थे तो उस हिसाब से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला अभी पढ़ा है जस्ट पहले। अब हम पढ़ेंगे कि जब त्रिघात बहुपद के शून्य दिए जाए, हमें त्रिघात बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जब त्रिघात बहुपद के शून्यक एल्फा बीटा गामा हो तब त्रिघात बहुपद px बराबर, ध्यान से देखना, यहीं पर सीख जाओगे। चिन्ह पे ध्यान देना है, माइनस पहले फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस क्रम में आएंगे। तो इस क्रम में देख रहे होगे तो बनेगा इधर क्या, एक्स क्यूब, पहले चिन्ह का है तो इधर माइनस लगेगा। पहले उसमें काम में किस में आया था माइनस, एल्फा इंटू बी, यहाँ पर एल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा में आया था ना। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर काय का चिन्ह प्लस का, फिर क्या आया था एल दो दो शून्य का गुणनफल का योगफल आया था, तो एल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ क्या आएगा एक्स, फिर यहाँ पर प्लस के बाद क्या आएगा माइनस। अब फिर क्या लेंगे, उनका क्या लेंगे गुणनफल लेंगे। गुणनफल क्या है, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस हिसाब से त्रिघात बहुपद का ये सूत्र बन जाता है कि जब शून्य दिए जाएं तो हम त्रिघात बहुपद निकाल लेंगे आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। फिर यहाँ पर कोई बहुपद दिया जाए और हमें उसका क्या निकालना पड़े, शून्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना, किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, माना कोई बहुपद है, माना कोई बहुपद px है, माना कोई बहुपद px है और तो इसके हमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, तो शून्यक के लिए, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर शून्य रखते हैं। कोई सा भी बहुपद हो उसके बराबर में हम शून्य रखते हैं क्योंकि हमें शून्यक निकालना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हमने कहा कि px बराबर है 3x माइनस के 6, कहा इसका शून्य ज्ञात करिए। और शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए क्या करना होता है, शून्य के लिए px बराबर शून्य रखना होता है। और चूँकि px की वैल्यू कितनी दी गई है 3x माइनस 6 इज इक्वल 0, तो यहाँ पर 3x बराबर 6 बन जाएगा और x बराबर 2 बन जाएगा। तो ये x का मान आया है, यही शून्य है। तो शून्य क्या हो गया इसका, 2 हो गया एक। इसके बाद अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इस प्रकार से कि px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, कह दिया इसके भी शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, px बराबर शून्य के लिए px बराबर क्या रखेंगे 0। जहाँ भी शून्य ज्ञात करना हो वहाँ हम क्या रखेंगे उसके बराबर में 0। और यहाँ px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 को उठा के बाहर फेंक दो तो बनेगा x माइनस 2 बाहर आ गया ये, और अंदर क्या बचा x माइनस। अब जिस प्रकार से गुणा के रूप में आ गए तो
इन दोनों का अलग अलग करके शून्य निकालेंगे तो इसके बराबर में शून्य रखेंगे और इसके बराबर में शून्य रखेंगे। तो x माइनस के 2 बराबर 0 और x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या बनेगा 2, यहाँ x बराबर क्या बनेगा, दोनों जगह एक जैसी संख्या आ रही, तो आए तो हैं शून्य कितने आए इसके 2 आए, क्योंकि इसकी घात कितनी थी 2 थी। तो इस हिसाब से शून्य ज्ञात कर सकते हैं ना आसानी से, गुणनखंड कर लेंगे और जब शून्य इनके बराबर में शून्य रख देंगे और उनका x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू ही क्या होती है शून्य होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो बहुपद होता y के पदों में होता तो y के मान निकल के आते, अगर t होता तो t के मान निकल के आते, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है, जिसके रूप में होगा उसी के तो मान निकल के आएंगे। अगर s में होता तो s के मान निकल के आते। ठीक है, तो इतना करिए जल्दी से। देखिए तो एक्सरसाइज पे चलते हैं सेकंड बी पर। एक्सरसाइज सेकंड बी में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो नीचे बहुपद दिए गए हैं तो उनके हमें पहले ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक बोले तो x की वैल्यू निकालेंगे और कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी कि जो शून्य के आए उनकी सहायता से गुणांकों और शून्यकों के बीच में हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है कि शून्यक और उनके गुणांक हैं जो उनके बीच में संबंध सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो अभी हमने जस्ट पहले लिखा द्विघात समीकरण के लिए। तो यहाँ जो समीकरण देखेंगे, सॉरी ये कौन सा है बहुपद है ना, तो ये बहुपद है, जो कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, क्योंकि x के पदों में है ना ये। तो यहाँ हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यक के लिए px बराबर 0 रखेंगे कि नहीं, px की वैल्यू रख दीजिए। px की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इज इक्वल्स 0, यही है। हम इसके करेंगे गुणनखंड, तो 8 के हम क्या करें ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़बे या घटाबे पे कितने आ जाए। तो यहाँ पर चिन्ह देखेंगे माइनस माइनस है दोनों जगह, और दोनों जगह माइनस माइनस है, तो यहाँ पर घटाने पर आएंगे। किस पे आएंगे, घटाने पर। तो घटाने पर आना चाहिए 2, तो हम 4 दूनी 8 कर लें। यदि हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2। अब घटाएंगे किस प्रकार से देखिएगा, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए किसके हैं माइनस के, तो माइनस के क्या ले लेंगे बड़े ले लेंगे, कितना 4x। अब घटाना है तो विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा, और यहाँ माइनस है तो इधर क्या लेंगे प्लस, कितने 2x माइनस की 8 बराबर। इनमें से ले लो कॉमन, इनमें से ले लो कॉमन, इनमें से कॉमन आ रहा है x तो बनेगा x माइनस के 4, इनमें से कॉमन आ रहा है 2 तो बनेगा x माइनस के 4। देखो जी एक जैसे मिल गए ना, इन्हें उठा के बाहर फेंक दो, मतलब कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा x माइनस के 4 और बच क्या गया x प्लस के 2, x प्लस 2 बना। तो इनके बराबर में 0 रखेंगे, इनके बराबर में 0 रखेंगे, तो क्या बनेगा x माइनस के 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 4, x प्लस के 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल माइनस के 2। तो ये जिसके शून्य आ गए कौन कौन, एक तो आ गया 4, एक माइनस 2। तो यहाँ हम मान लेते हैं शून्यक एल्फा बराबर मान लेते हैं पहला वाला, माना एल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर क्या है माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच चेक करेंगे हमारा सही है कि नहीं है। तो पहला था अपने पास योगफल से, यानी एल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या था माइनस के एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का, यही था ना। यहाँ पर इनके सबके मान रख दो और LHS बराबर RHS आ जाए तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहाँ पर एल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की कितनी है -2,
बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, इधर देखिए एक्स के साथ में कौन सी संख्या का गुणा है, माइनस के 2 का गुणा है ना, तो लिखिए इधर माइनस के 2 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितने का गुणा है, 1 का है। कुछ दिख नहीं रहा होता तो क्या होता है 1। इनको सॉल्व करो, 4 माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बना 2 बराबर LHS बराबर RHS हो गई। संबंध के सत्यता की जांच हो गई यहाँ से। अब एक और रह गया है कि इनका गुणनफल, देखो गुणनफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 4 दी गई है, इंटू बीटा की कितनी है माइनस के 2। अचर पद कितना है यहाँ देखिए माइनस के 8 है, बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 8 बराबर माइनस 8 हो गया, LHS बराबर है RHS है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित। हो गया सत्यापित, कोई डाउट है इतने में। तो इस हिसाब से इसमें कितने 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 3 है इसमें फर्स्ट पार्ट में, तो कर लोगे ना आसानी से, ठीक है। तो इसको करो और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो करना है। देखिए जैसा है जो प्रश्नावली है 2B, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दिया गया था घर से। तो अब सीधा हम समझते हैं तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है, 1/2 हो तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब होता है x की वैल्यू, यहाँ पर x में पद है ना, x में बहुपद है ना, तो x की वैल्यू दी गई है 1/2। तो इनने कहा लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर दो, इतना सा कहा है। तो यहाँ पर px बराबर क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 और शून्यक दिया गया है, शून्यक कितना है 1/2, बोले तो x की वैल्यू है कितनी 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जो शून्यक होता है यदि इसको हम बहुपद में रख दें तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया शून्यक। यानी कि एक ऐसी संख्या x का एक ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर 1/2 रखें तो px की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो रखिए px की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के लैम्डा इज इक्वल 0, और x की वैल्यू अब रखिए कितनी है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर होगा इधर, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे सो बनेगा 1/4, प्लस के इधर सॉल्व करेंगे सो बनेगा 3/2 प्लस के लैम्डा इज इक्वल 0। यहाँ से काट देंगे सो 1/2 बनेगा, प्लस यहाँ 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल 0। यहाँ देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना सा आ जाएगा 2, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, प्लस के लैम्डा, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और 4 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो बनेगा 2, तो बनेगा 2 प्लस के लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो हमें लैम्डा की वैल्यू ही तो निकालनी थी, निकाल लिया हमने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिख के दिया इन्होंने कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 3 के शून्यक एल्फा तथा बीटा हैं,
तो एल्फा प्लस के बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछ लिया है ना। तो पहले तो हम बहुपद को कायदे से लिख लेंगे। कायदे से कैसे? यहाँ पर x के पदों में है बहुपद, तो क्या लिखेंगे, px बराबर, और px बराबर जो है उनको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3 x प्लस के 3, यही है। अब इनने कही कि हमें मान निकालना है इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा। तो हमें पहले ये क्या दिया गया है, ये योगफल दिया गया ना शून्यकों का, और ये गुणनफल दिया गया, तो ये निकालना होगा, तभी तो हम इसका निकालेंगे फिर मान। तो पहले हम इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी सहायता से हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसके जीरो यानी शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे x का जो गुणांक है वो क्या है, x के संग में जिसका गुणा होगा वो गुणांक कहा जाएगा। तो x के संग में की को गुणा है ये इतने माइनस के 4√3, तो लिखेंगे माइनस के 4√3 बटे में एक्स स्क्वायर के संग में कितने का गुणा है, 1 का है, तो 1 रखेंगे। इनको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस और 4√3, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इतनी। तो अगर हम इसका मान निकालें इसकी जगह रख सकते हैं। अब हमें एल्फा इंटू बीटा की ओर चाहिए, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, अचर पद, अचर पद कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इधर देख रहे होगे कि अचर पद क्या है, 3 है अचर पद, तो लिखेंगे 3 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3, यानी एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें इसकी ज़रूरत थोड़ी ना है, हमें तो इसकी ज़रूरत, इसका मान पूछा गया है, इसका मान निकालिए। तो एल्फा प्लस के बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए कितनी आई, 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3। इनको सॉल्व कर लेंगे, √3 बाहर ले लें, तो यहाँ बनेगा 4 माइनस के √3, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। एनी डाउट, उतारिए। तो फिर देखिए जो क्वेश्चन 5 है, इधर 5 में लिखा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्य p तथा q हैं। यहाँ पर शून्य किन्ने क्या ले लिया, p और q ले लिए हैं, और जैसा कि पीछे हम करते चले आ रहे थे उनमें शून्य क्या थे, एल्फा और बीटा थे। तो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू है, तो यहाँ पर एल्फा की जगह पी हो जाएगा और बीटा की जगह क्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कायदे में लिखिए, क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। तो हमें मान ज्ञात करना है इसका, तो हमें मान ज्ञात करना किसका, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। चूँकि इसका फॉर्मूला होता है एक p प्लस के q का होल स्क्वायर माइनस के 2p इंटू क्यू, इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि ये फॉर्मूला पड़ा होगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये कैसे होता है ये समझ लीजिए। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हमें इतने से की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ही छोड़ दीजिए और a को इस तरफ लेके आइए, इस वाले को, तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ऐसे इधर लिखा हमने p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, तो यहाँ क्या होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2p इंटू क्यू। कोई डाउट इतने में, और आसानी से निकाल लोगे ना ऐसे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक क्या कह रहे हैं कि p और q शून्यक है, तो यहाँ पर योग किया गया ना, तो शून्यकों का योगफल निकालना होगा, और यहाँ गुणा किया गया तो शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या,
पी प्लस के क्यू बराबर, और क्या होता है माइनस के एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स के संग में किसका गुणा है -7, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है P इंटू क्यू, और ये होता है गुणनफल, और गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें 3, और गुणांक कितना है इसका एक्स स्क्वायर का 2, तो P इंटू क्यू बराबर कितना होगा 3/। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर की, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे क्या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2p इंटू क्यू। इनकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 7/2 माइनस के 2 इंटू पी इंटू क्यू की वैल्यू देखिए कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 का वर्ग करिए 49/2 का 4 माइनस के 3/1। इनका एलसीएम ले डालिए 4 आएगा यहाँ 49 माइनस के, इससे भाग लगाइए 4 और 4 का इसमें गुणा 4 × 3 = 12, इनको घटाइए कितना 37/4। तो ये हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर की वैल्यू, निकाल सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, तो करिए इसको। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्य क्या हैं m और n है। तो इनने पूछ लिया है कि m/n प्लस के n/m का मान ज्ञात करना है, ये पूछ लिया इनने। तो पहले जो बहुपद दिया गया है उसको लिखेंगे किस प्रकार से, px बराबर 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी m/n प्लस के n/m की। इनको सॉल्व कर लेंगे पहले, तो एलसीएम आएगा इनका कितना mn, और इधर इसको ले जाएंगे सो इससे भाग लगाएंगे, m बचेगा, m का m में गुणा m², इससे लगाएंगे इसमें भाग, सो क्या बनेगा n, और n का n में गुणा। अब m² n² अभी पीछे पड़ा था p² प्लस q², तो उसको क्या लिखा था हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू mn बटे में, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इनका योगफल निकालने शून्यकों का, यानी m प्लस n, और m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा माइनस के x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि x का गुणांक कितना है 11 बटे में x² गुणांक कितना है 3। अब निकालेंगे गुणनफल m इंटू n, तो क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद कितना है इसमें -4, ठीक है, -4 बटे में x² गुणांक कितना है 3, तो m इंटू n की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना तो है किसकी m/n प्लस के n/m, और इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं ना, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn बटे में mn। तो p प्लस क्यू की m प्लस n की वैल्यू देखिए कितनी है -11/3, तो -11/3 का वर्ग माइनस 2 इंटू mn की वैल्यू कितनी है -4/3, -4/3 बटे में इसकी वैल्यू रखेंगे -4/3। यहाँ देखिए -11/3 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा 121/9, और माइनस तो भाग ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 दूनी 8 बटे में 3 होल अपॉन -4/3। इनका एलसीएम लिया जाए तो इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ऊपर ही ऊपर का 9 आ जाएगा, इससे भाग लगाएंगे 1 बनेगा, 1 का गुणा करेंगे 121 में इतना ही बनेगा, प्लस के इससे भाग लगाइए कितना बनेगा 3, और 3 का गुणा 8 में होगा 24,
बटे में -4/3 चल ही रहे हैं, 3 से काट दीजिए 9 3 बार में। सो यहाँ पर कितना बन के तैयार होगा, इनको जोड़िएगा 145 बटे में, और इनका गुणा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। सो माइनस से कितने 12 बन जाएगा, और -1 ऊपर ही लगा दीजिए। सो यहाँ पर m/n प्लस के n/m बराबर कितना हो जाएगा, -145 बटे में 12। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए ये जो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि बहुपद x³ - के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। जैसा कि पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। चलिए करते हैं। तो बहुपद को px बराबर लिख लिया जाएगा, इस प्रकार से लिख लें। तो इसके पहले निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए बहुपद के बराबर में क्या रख देते हैं, शून्य, यानी कि px बराबर क्या हो जाएगा 0, और px की वैल्यू कितनी है x² - के 3 बराबर 0। इसको इस साइड उठा के ले जाओ तो बनेगा x² बराबर प्लस के 3, और x² है यहाँ, इसका भी किसी का स्क्वायर होगा ये, लेकिन पूर्ण तो है नहीं। जब किसी का स्क्वायर है नहीं है तो √3 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल, x बराबर क्या है प्लस माइनस √3, यानी कि x की वैल्यू एक तो आ गई प्लस में √3, और एक x बराबर आ गया -√3। तो ये x की वैल्यू आ गई 2। हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो 2 वैल्यू आई हैं, तो एक शून्यक हो गया एल्फा, तो मान लेंगे एल्फा बराबर कितना है √3 प्लस में, और बीटा बराबर -√3। अब यहाँ में करना है संबंध के सत्यता की जांच, सीधा लिख दो सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो पहले योगफल से करेंगे फिर गुणनफल से। तो यहाँ पर एल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। एल्फा की वैल्यू कितनी है √3, बीटा की -√3, माइनस x का गुणांक कितना है, x वाला पद दिख रहा है इसमें, नहीं है, कहाँ है x का, x² का है, और x का नहीं है तो x का क्या होगा 0, जो है नहीं सो उसका गुणांक 0, रखिए 0। x² गुणांक कितना है, x² के संग में क्या है गुणा 1। इनको सॉल्व करिए, √3 प्लस माइनस -√3 बराबर, यहाँ 0 बनेगा, ये कट गया सो यहाँ क्या बना 0 बराबर 0, LHS RHS बराबर आ गई। अब एक और चेक करना है हमें, क्या एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। एल्फा की वैल्यू कितनी है -√3, सॉरी प्लस के √3, बीटा की -√3, अचर पद कितना है यहाँ पर -3, x² का गुणांक 1, माइनस आगे √3 3 बराबर -3। देखिए बराबर आ गए ना, तो लिख देंगे क्या है सत्यापित है। समझ पा रहे, सत्यापित का मतलब कि जो हमने जो शून्यक निकाले शून्यक सही है। ठीक है, करो इतना। देखिए जैसा क्वेश्चन 8 है, 8 में लिखा हुआ है कि बहुपद 48 प्लस के 2x माइनस के x² के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है, यानी x के ऐसे मान जो बहुपद को क्या कर दें शून्य कर दें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। जैसा पहले क्वेश्चन किया है इसके पहले वैसे करना है। देखिए तो बहुपद को लिखेंगे हम px बराबर 48 प्लस के 2x माइनस के x²। अब इसको लाइन से लगा लेंगे। लाइन से कैसे, घातों के घटते क्रम में, यानी कि घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे।
तो क्या बनेगा पी एक्स बराबर, सबसे बड़ी पावर इसकी है ना, इसको आगे लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर एक्स है तो प्लस के 2x, फिर ये प्लस के 48 लगा लिए। अब शून्य निकालना है तो शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए पी एक्स बराबर क्या रखते हैं 0, और पी एक्स की वैल्यू ये दी गई है, रखिए माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 48 बराबर 0। यहाँ पर माइनस का हम भाग लगा दें यानी कॉमन ले लें, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये काय के हैं प्लस के, सो काय के हो जाए माइनस के, ए भी माइनस के बराबर 0। ए माइनस का ऐसे भाग लगेगा 0 में, सो 0 ही बनेगा, और बन गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 48 बराबर 0। अब फैक्टर करना तो आता ही है, 48 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसका जो यहाँ पर माइनस माइनस लगे ना तो घटाने पर आते हैं, तो घटाने पर कितने आ जाए 2 आ जाए, तो 8 6 48, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ध्यान देना है ये कि चाहिए है माइनस के हैं तो माइनस के लेंगे हम बड़े। अब घटाना है, घटाना तभी कहलाता है जब विपरीत के चिन्ह हो गए, एक प्लस को हो गए एक माइनस को हो गए, तो माइनस का तो ले लिया, अब काय कर लेंगे प्लस का, प्लस का कितना 6x माइनस के 48 बराबर, इनमें से कॉमन ले डालो इनमें से ले डालो कॉमन, इनसे कॉमन आएगा x तो बनेगा x माइनस 8, इनसे आएगा 6 तो बनेगा x माइनस 8 बराबर 0। ये एक जैसे बन गए होंगे, इनको उठा के बाहर फेंक दो, फेंक दिए रख दिए, बच क्या गया x प्लस के। अब क्या करना है इनके बराबर में 0 रखिए, तो x बराबर 8 बन जाएगा, और x प्लस के 6 बराबर 0 से x बराबर माइनस के 6, 2 मान आ गए x के। अब संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें, तो यहाँ पर एक मान को मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, अल्फ़ा बराबर 8 बीटा बराबर -6। ओके, अब यहाँ पर हमें चेक करना है यानी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच यानी कि सही आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है, जो चेक करना है हमें। तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है माइनस के एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस देखिएगा बहुपद तो ये है ना, एक्स का गुणांक क्या है इसमें 2, तो रखिए 2 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ माइनस के 1, देखिए चिन्ह लगा हुआ है माइनस के 1, अल्फा की वैल्यू 8 प्लस बीटा की वैल्यू -6, 8 प्लस माइनस -6, माइनस माइनस कैंसिल 2, यहाँ कितना बना 2 बराबर। सत्यता की जांच हो गई यहाँ। अब एक तरीके से और कर सकते हैं, तो उस तरीके से और कर लो कि वो सही आ रहा है कि नहीं। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एल्फा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की है 8 गुण बीटा की -6, अचर पद कितना है देखिए 48 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है -1, तो यहाँ गुणा कराइए -48 बराबर -48 आ गए हैं। तो ऐसे में भी सत्य है, ऐसे में भी सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सत्यापित, यानी कि जो x की वैल्यू आई हैं शून्य के लिए वो कैसी हैं सही हैं। कर लोगे, करिए। तो देखिए क्वेश्चन 9 में लिखा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का एक शून्य क्या है 1 है, यानी कि x की वैल्यू दी गई है कितनी 1 दी गई है, और इस पे बहुपद का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम अभी इसी एक्सरसाइज में जैसे किया था लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, और वो क्वेश्चन कौन सा था तीसरा क्वेश्चन था, वैसे ही करना है। तो पी एक्स बराबर दिया गया है कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के ये दिया गया, और शून्य दिया गया है 1 शून्य, यानी कि x की वैल्यू दी गई कितनी 1। सो x बराबर 1 पर px का मान क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। सो px की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू रखिए 1 स्क्वायर प्लस के 1
प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाए। के की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ओके। इसके बाद 10 वाले क्वेश्चन में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई हैं। क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, ये दिए गए हैं तो हमें बहुपद निकालना है, एक द्विघात बहुपद। तो ध्यान से समझना है, इधर शून्य के नहीं दिए गए, इतने दिए गए शून्यकों का योग, यानी पहली संख्या है जो शून्यकों का योगफल है और दूसरी है शून्यकों का गुणनफल। तो मान लेते हैं दो शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। तो दिया क्या गया है, योगफल यानी अल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना है, 1/4। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर कितना है, -1। तो द्विघात बहुपद px बराबर क्या लिखाया था, बताया था x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की -1। तो बन गया x² माइनस 1/4x माइनस के 1। ये हो गया। हो सकता है इस प्रकार से भी आएगा आंसर, x² माइनस के 4 है, यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स माइनस के 1, यही है। इनका ले डालो एलसीएम, तो यहाँ कितना बनेगा, 4x² माइनस के ax माइनस के 1। और जो बटे वाली संख्या उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, जब हम शून्य निकालेंगे तो बराबर 0 रखेंगे और इसका क्रॉस होगा 0 में से 0 तो हो जाना ही है, केवल फैक्टर, हाँ यहाँ 4 आएगा। ठीक है, केवल फैक्टर तो हमें ऊपर वाले ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हो जाएगा बहुपद। समझ आया, कोई डाउट? ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं तो इस हिसाब से कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन है 11, तो 11 वाला भी कर लोगे। ठीक है, तो 11 तक कंप्लीट करके आना है घर से। ओके, इसको करो। और देखिए इस क्वेश्चन है 12 वाला, और 12 में क्वेश्चन में लिखा है कि यदि बहुपद ax² माइनस के 5x प्लस के c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी कि गुणनफल भी 10 है और योगफल भी 10 है, किसका, शून्यकों का। तो जो बहुपद दिया गया है तो बहुपद को किससे डिनोट करेंगे, px से। तो px बराबर लिखा है ax² माइनस के 5x प्लस के c। अगर हम मान लें कि दो शून्य क्या है, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो दिया क्या गया है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर दिया गया है 10 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया गया है 10, ये दिया गया। और अल्फा प्लस के बीटा हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो दिया गया है बहुपद। सो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई कितनी, 10 रखिए, बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 5 होल अपॉन x² गुणांक क्या है, a। तो इधर क्या करोगे, 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन a, इसके नीचे बन करेंगे 5 से कट जाए, 5 दूनी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो a बराबर बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो a की वैल्यू तो आ गई, अब c की वैल्यू और निकालनी है। तो एक और संबंध दिया हमारे पास कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 रखिए, अचर पद कितना है इसमें, c बटे में x² गुणांक a, यही बनेगा। तो c बराबर क्या बन जाएगा, 10a, क्रॉस कराएंगे तब c बराबर 10a बन जाएगा। और चूंकि a की वैल्यू हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं
ए की वैल्यू है 1/2, रखिए 2 से डिवाइड लगाइए, इसमें 5 बार में चला जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, तो लास्ट में लिख दिया करो, अतः ए बराबर 1/2, सी बराबर 5, तो ये हो जाते हैं आंसर। कोई डाउट? ठीक है, तो करिए इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन 13 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि बहुपद x² + 1/6 x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमें शून्य ज्ञात करना है और कह रहा है कि तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन पहला कर चुके हैं, सेम वैसे ही करना है, तो करते हैं इसको। तो जो बहुपद दिया गया है तो इसको लिखेंगे px बराबर, और px बराबर है x² + 1/6 इंटू एक्स माइनस के 2 है, और निकालना हमें शून्यक है। तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए px बराबर 0 रखते हैं, और px की वैल्यू रखिए कितनी है, x² + 1/6 इंटू एक्स माइनस के 2 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/6 है ना, तो इन सभी का नीचे 1 कर देंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 6। इससे डिवाइड लगाइए, 6 ही आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई x² में और 6x²। इसका इसमें डिवाइड लगाइए, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में से x ही रहेगा। माइनस के ऐसे इधर करिए, 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में से 12। 0 के नीचे 1 करके क्रॉस करा दीजिए, सो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सो जो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, और बराबर इसका मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, सो 0। यहाँ पर कितना बन गया, इनका गुणा करना पड़ेगा फर्स्ट एंड लास्ट का, सो 12 × 72। 72 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़वे पे घटावे पे कितना बन जाए, 1 बन जाए, तो 9 8 72। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8, यदि 9 में से हम 8 घटा देते हैं तो 1 बन जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 6x² + के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 = 0। इनमें से कॉमन लीजिए, 3 आ रहा है कॉमन, और x भी आ रहा है, सो 3x कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लेंगे तो इसका ऐसे भाग लगाएंगे, 3 का लगाइए 6 में 2 बनेगा, x का x² में लगाइए x बनेगा, प्लस 3 का 9 में लगाइए 3 बनेगा, x का x में ख़त्म, माइनस इनमें लीजिए कॉमन, इनमें कितना कॉमन बन रहा है 4। सो यहाँ पर 4 का लगाएंगे भाग, 8 में से 2 बार बनेगा, और x साथ में है, सो साथ में x रहेंगे। माइनस का माइनस में डिवाइड लगाएंगे, सो प्लस हो जाएगा, और 4 का 12 में लगाएंगे, सो 3 हो जाएगा। यहाँ देख रहे होगे कि ये और ये संख्या देखो समान है, और ये जब संख्या समान आ जाती हैं तो इनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। इनको फेंकिए, सो क्या बनेगा 2x + के 3, और बन क्या गया है 3x माइनस के 4 बराबर, और इनके बराबर में 0 रखिए, तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, x बराबर -3/2, और इधर निकालिए, सो बनेगा x बराबर 4/। अब यहाँ में संबंध के सत्यता की भी जांच करनी है, तो ये 2 वैल्यू आई हैं, तो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। माना अल्फा बराबर -3/2 और बीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर हमें करना है सत्यापन, और सत्यापन करेंगे तो पहले हम क्या लेंगे, अल्फा + के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3/2 प्लस बीटा की 4/3 बराबर माइनस x का गुणांक क्या है, बहुपद में देखिए 1/6 है ना, लिखिए 1/6 बटे x² का गुणांक कितना है 1, तो लिखेंगे 1। इनका एलसीएम लीजिए, 6 आ जाएगा, इससे डिवाइड लगाइए इसमें, तो कितना बनेगा, इधर बन जाएगा 3, और 3 का गुणा हो जाएगा 3 में से 9, इसका इसमें डिवाइड लगाइए 2 आएगा, और 2 का गुणा 8, 4 में से 8, यहाँ भाग लगाइए, सो 1/6, यहाँ कितना -1/6 बराबर -1/6। LHS RHS बराबर है, तो यहाँ सत्यापित हो गया। और एक प्रकार से और करना है इनके गुणनफल के रूप में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू दी गई है -3/2,
गुण बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर अचर पद कितना है -2, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। सो यहाँ पर काटेंगे 3 से 3, 2 से काटिए 4 -2, तो यहाँ क्या बना -2 बराबर -2। तो LHS RHS बराबर है इसमें भी, तो यहाँ पर सत्यापित हो गया, यहाँ पर भी सत्यापित, तो क्या लिख देंगे सत्यापित। समझ पाए? इस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, करो जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3 के शून्य ज्ञात करना है तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है या सत्यापित करना है। तो यहाँ देखिए जो बहुपद दिया गया है, यहाँ पर चर क्या है, इसमें y है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे py बराबर, और py बराबर दिया गया है 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3। हमें निकालना है शून्यक, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे py बराबर 0 लेंगे, और py की वैल्यू ये है, तो रखिए 7y² माइनस के 11/3y माइनस के 2/3 बराबर 0। इसके नीचे बन करके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इधर आएगा 3 और यहाँ बनेगा 3, और 3 का गुणा होगा इसमें से 21y², यहाँ ज्यों कहते हैं y माइनस के 2 बराबर 0। इसके नीचे बन कराएंगे और क्रॉस करा के सो बनेगा इतना ही बनेगा। फर्स्ट एंड लास्ट का करिए मल्टीप्लाई, से बनेगा 42। 42 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितने आ जावे 11 आ जावे, तो 14 × 42, और 14 में से हम 3 घटा देंगे सो कितना आ जाएगा 11 बच जाएगा कि नहीं। सो यहाँ हम लिखेंगे 21y² माइनस के 14y, अब घटाना है ना तो माइनस है, अब काय को लेने हैं विपरीत चिन्ह यानी कि प्लस लेना पड़ेगा। सो कितना 3y माइनस के 2 बराबर 0। इनमें कॉमन देख रहे होगे 7 में लेगा, और y भी 7 का भाग लगाइए, 7 × 21, y से y² में y माइनस के 7 दूनी 14, y से y खत्म। इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, तो एक तो बैठे ही है, एक बेटे ही करते ही, अब कोई ना मिले तो हमें बुलाओ, हम तो हैं। सो यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस के 2 बराबर 0, और 3y माइनस 2 मिल गया दोनों में, इनको उठा के बाहर फेंको, 3y माइनस के 2 बच क्या जाएगा 7y + 1, इनके बराबर 0 रखिए, 3y माइनस के 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना 2/3, 7y + 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना -1/7। अब सत्यापन करना है तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, तो माना अल्फा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/7। अब करना है सत्यापन, तो सत्यापन करेंगे। सत्यापन क्या होगा, पहले तो अल्फा प्लस बीटा से होगा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ तो है y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का गुणांक बटे में y² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस बीटा की -1/7 माइनस y का गुणांक कितना है, देखिए -11/3, -11/3, y² का गुणांक कितना है 7। इनको सॉल्व करिए, बनेगा 2/3 माइनस प्लस -1/7 बराबर माइनस माइनस प्लस 11/3 बटे में 7। बड़े बटे के नीचे भिन्न होना चाहिए, बड़े बटे के नीचे भिन्न के रूप में संख्या होनी चाहिए, यानी n/d के रूप में। तो अकेले जो तो 7 ही हैं, इसको बनाने के लिए एक नीचे करेंगे कि नहीं। पहले इनको सॉल्व कर लो, तो इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 21, और इनको लगाएंगे भाग 7, तो 7 दूनी 14, इसका लगाएंगे 3, 3 एकम 3 बराबर, इतना कर लिया था। अब यहाँ बड़े बटे के नीचे भिन्न बन गई n/d के रूप में। ध्यान देना, ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे और सेकंड एंड थर्ड का गुणा करेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट का 11 एकम 11 बटे में 7 × 21, इनको घटाएंगे तो बनेगा 11 बटे में 21 बराबर 11/21।
तो LHS RHS बराबर है, सत्यापित हुआ ये। इसके बाद गुणनफल भी सत्यापित करेंगे। एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद बटे में वाई स्क्वायर का गुणांक। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है धर, एल्फा की वैल्यू है 2/3, बीटा की -1/7, अचर पद कितना है -2/3, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 7/1। अब ऐसे इनका गुणा करेंगे तो ऊपर यहाँ बनेगा कितना -2/21 बराबर, इसके नीचे बन कर लिया फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो -2 एकम 2 बटे में 7। LHS RHS बराबर है, ऊपर भी LHS RHS बराबर, नीचे भी RHS LHS बराबर, तो क्या लिख देंगे, सत्यापित, वेरीफाइड। ओके, समझ गए। करिए जल्दी से इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में क्वेश्चन में कहा गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है। पहले तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और फिर कह रहे हैं कि इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इसके शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है। माना शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो दिया क्या है, इसमें दिया गया है पहले तो है योगफल, तो योगफल कितना है √2 और गुणनफल है कितना -3/2। योगफल को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है -3/2। तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद px बराबर होता है x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पर x² लिखेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की है -3/2। सो यहाँ करेंगे x² माइनस के √2x माइनस प्लस -3/, इनका ले लेंगे एलसीएम बन करके नीचे, तो एलसीएम 2 बनेगा इधर 2x² माइनस के 2√2x और यहाँ माइनस के 3। सो यहाँ इसको नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो px बराबर क्या बन जाएगा, 2x² माइनस के 2√2x माइनस के 3। तो बहुपद आ गया। अब इनने कहा शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर क्या रखेंगे 0। सो px की वैल्यू क्या आई, ए आई 2x² माइनस के 2√2x माइनस के 3 बराबर 0। इनका फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इनके फैक्टर करना है। अच्छे से समझना है फैक्टर कैसे करते हैं। पहले चिन्ह देखेंगे, चिन्ह लगे माइनस माइनस, तो घटाने पर आना है, और घटाने पर आएंगे तो पहले रूट वाली वैल्यू कितनी है 2 है, रूट में कितनी वैल्यू है 2, तो 2 से इसमें भाग लगाइए, कितना बनेगा 3 बन गया। अब हम इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, इनको भूल जाओ मान लो। अब बचा कितना है 3 के ऐसे फैक्टर करोगे घटाने पर कितने आ जाए, रूट के बाहर कितनी संख्या लिखी 2 आने चाहिए घटाने पर। तो 3 एकम 3 में से 1 घटा दें, 2 बन जाए कि नहीं, तो एक रूट ले लेंगे √2 3 के संग, एक √2 ले लेंगे 1 के संग। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² माइनस के 3√2x, समझ पा रहे हैं। अब घटाना है सो विपरीत चिन्ह यानी प्लस का, अब बन के संग लें √2, सो क्या बने √2 गई और x। बता दो कोई समस्या हो तो लिख सकते ना। पहले क्या करना है, रूट के अंदर जो संख्या है उससे लगाइए भाग, उसको क्या लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते गुणा में, तो इनको भूल जाओ। और फिर जो बची है वो संख्या आई है उसको तोड़ेंगे, जो अंडरवुड के बाहर संख्या लिखी है घटाने पर बनाना है इतना, अगर जोड़ने पर हो तो जोड़ पे बना लेते। तो यहाँ दिख रहा था घटाने पर, और घटाने पर हम बनाएंगे तो 3 एकम 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, और एक अंडरवुड ले लेंगे इसके संग, एक अंडरवुड ले लेंगे इसके संग। सो यहाँ पर बना क्या, इनमें से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है √2 आ रहा है कॉमन,
टू को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2x कॉमन ले लो, तो इधर बनेगा √2x माइनस के इधर बनेगा 3, इनमें से कॉमन लीजिए, बनाएगा यहाँ बनेगा √2x माइनस के 3 बराबर 0, एक से मिल गए, इनको बाहर निकालिए। सो बनेगा क्या, √2x माइनस 3 और इधर बनेगा √2x प्लस के 1 इज इक्वल 0, इनके बराबर 0 रखिए, √2x माइनस के 3 बराबर 0, तो यहाँ पर √2x बराबर 3 और x बराबर 3/√2, इसके बराबर 0 रखिए, √2x प्लस के 1 बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस के 1, x बराबर -1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक क्या है इसके, शून्यक बराबर जो 2 ही आ गए ना मान, तो यही शून्यक है, 3/√2 और -1/√2। समझ पाए? तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है फिनिश, ठीक है ना। तो इसको करो जल्दी से।